कहानी का नाम है हिसाब किताब। उसामा स्कूल से वापस आया तो बहुत उदास लग रहा था। रोज़ाना की तरह उसने अपनी अम्मी को स्कूल में गुजरे दिन की ना रुदात सुनाई, ना किसी बच्चे की शरारत का जिक्र किया। बस खामोशी से जाकर एक तरफ बैठ लिया। उसामा की अम्मी को कुछ तशवीश हुई। उसामा, क्या हुआ? किसी टीचर ने डांटा है या किसी बच्चे से आपका झगड़ा हुआ है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ, उसामा ने आहिस्ता से जवाब दिया। तो फिर आप किस वजह से आज इतना उदास हैं? अम्मी, रिजल्ट मिल गया, उसामा ने गमगीन लहजे में कहा। उसामा, हर बार की तरह क्या इस बार भी आप फेल हो गए रियाजी में? उसामा की अम्मी ने पूछा। मैं क्या करूं अम्मी, मुझे रियाजी का मजमून बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। जमा फरीक समझने की कोशिश करता हूँ तो मुझे सर में दर्द होने शुरू हो जाता है। उसामा तमाम मज़ामीन दिल लगा कर पढ़ता था और तमाम मज़ामीन में उसके बड़े अच्छे नंबर आते थे, लेकिन रियाजी से उसे अजीब उलझन थी। उसे लगता था रियाजी एक गैर ज़रूरी मजमून है। उसके अम्मी अब्बू उसे अक्सर रियाजी की अहमियत के बारे में बताते, लेकिन उसामा किसी की भी बात को समझने के लिए तैयार ही नहीं था। इतवार का दिन था। उसामा के अब्बू उसकी दादी को लेकर अस्पताल गए हुए थे। उसामा की अम्मी को पकाने के लिए कुछ सब्जियां चाहिए थी। उन्होंने उसामा को बुलाया और कहा, उसामा, ये लो 100 रुपये और सब्जी वाले चाचा से के पास से 1 किलो आलू, आधा पाव मिर्च और एक धनिए की गड्डी ले आओ, और जो पैसे बचे उसकी तुम आइसक्रीम खा लेना। आइसक्रीम का सुनकर उसके मुंह में पानी आ गया और वो सादतमंद बेटी की तरह फौरन सब्जी लेने चले गया। उसामा सब्जी लेकर घर आया तो उसका मुंह लटका हुआ था। क्या हुआ, आइसक्रीम नहीं मिली? उसामा की अम्मी ने उसामा से पूछा। अम्मी, पैसे ही नहीं बचे। वो कैसे? आपने सब्जी के दाम पूछे? जी अम्मी, आलू 40 रुपए किलो, मिर्च 25 रुपए की आधा पाव और धनिया 10 रुपए का। इस हिसाब से तो आपके पास 25 रुपए बचने चाहिए थे। देखो उसामा, इसलिए मैं आपको समझाती हूँ कि रियाजी में दिलचस्पी लो, क्योंकि लेन देन के मामलात में हिसाब किताब आना बहुत ज़रूरी है ताकि कोई हमें बेवकूफ़ ना बना सके। अम्मी की बातों का पहली मर्तबा उसामा पर असर हुआ। जी अम्मी, आप बिल्कुल ठीक कहती हैं। अब मैं दूसरे मज़ामीन की तरह रियाजी में भी दिलचस्पी लूँगा। शुक्रिया।